वो आदमी जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, कोई बड़ा नहीं है बचाने के लिए, दुनिया में पैसा नहीं है, ताल्लुकात नहीं, वो मेहनत कर रहा है, लोग उसे डरा रहे हैं फाइलों के नाम पर। कुछ लोग तो होते हैं ना कि टेंशन आई, स्ट्रेस आई, नशा किया, भुला दिया, दिमाग कहीं और एक फैंटेसी में लगाया, भुला दिया। आप रियलिटी चेक में अभी खड़ा हुआ है। आज भी हमें पता है कि कौन सा कहां से आएगा और किस तरह करके जाएगा, सबको पता है। तो सबसे बड़े गमों में से गम ये है जो गुजर रहा है कि बेटा ये तेरी दो टांगे, ओनली टू सिंसियर थिंग्स आर योर लेग्स। होंगे और भी बड़े लॉयल्स आ गए, लेकिन एंड के अंदर तो उस प्रेशर में जो तन्हाई है और जो डर है उस वक्त का कि यार अगर मैं गिर गया और खत्म हो गई कहानी। जिस दिन आपने सर उठाया और अगर बैठी हुई बेंच हिटलर हुई और डिक्टेटर हुई ना, तो वो तो काट के रख देगी आपको हर लिहाज। अगर वो इंसान हुए ना, तो वो फिर ये जुमला कह देंगे सुबह का भूला शाम को लौट गया, तो वो भूला नहीं। जब ये अपने गम को पालने वाले, और ये अकेला नहीं है, वो है दुनिया में बहुत लोग हैं जो उस तकलीफ को समझ सकते, लेकिन शायद कुछ लोग मौके की नज़ाकत को देख के नहीं आते। मैं अभी बात करूंगा तो फट जाएगा अभी। कभी कभी आप इंतजार कर रहे हो तो एक हल्का सा भी पुश दे दे आके के हाथ रख दे कोई, वो एक दिलासा जो है ना कि आज की रात शेख साहब बहुत सख्त, दुआ करिएगा। तो आप हमें यही बोलते हैं जो भी हमारे साथ हैं पूरे सफर में कि तुम लोगों के पास तो अल्लाह तो है ही है, लेकिन मैं भी हूँ, एक हाथ ही रख देता हूँ एक बगैर, चलो यार कोई मसले की बात नहीं। ये खाली ये जुमला, चलो यार इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह एक दिन ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ये जुमला भी ना हो, वो जिसको देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो आदमी जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, कोई बड़ा नहीं है बचाने के लिए, दुनिया में पैसा नहीं है, ताल्लुकात नहीं, वो मेहनत कर रहा है, लोग उसे डरा रहे हैं फाइलों के नाम पर। फाइल खुल गई आपकी भी, फाइल खुल गई। लोग मुझे कह रहे हैं कि फाइल खुली हुई आपकी, तू क्या क्या सुनवाएगा, क्या चाहता है कि मेरा सब कुछ तबाह हो जाए यहाँ पर अगर मैं मुंह खोल दूं। हमने स्टार्ट यहीं से किया ना कि जिंदगी में हो सकता है कोई गुजर रहा हो कहीं से, तो हम बता दें कि हम यहाँ से गुजरे थे। हाँ, आ जाओ, मसले की बात नहीं है। मतलब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप मेहनत कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, अपनी फिक्र, अपनी स्ट्रगल के लिए, अपने अकीदे ईमान के लिए। आप किसी के पास जाएं, वो आदमी बहुत बड़ा हो, हैसियत में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, पॉलिटिकली बड़ा हो, और आप जंगल के ना, अभी इस नए जंगल के जो है ना, नई एंट्री है, एंट्री भी नहीं है अभी, सही है, आप चूजे भी नहीं उसे लाके, हमने कदम रखा है वतन के अंदर। और एक आदमी आपको जब भी मिलता हो, आपको हल्की फुल्की बात लगाता हो, तुम्हारा मामला ठीक है, तुम काम करो, ऊपर से जो है ना, हमने पता है हम तुम्हारा क्लियर जा रहा है ना। अब आप क्योंकि एक मौलवी हो, एक दीनदार आदमी हो, और आपको सबसे ज्यादा इन 20-15 सालों के अंदर जब दीनदार तबके के ऊपर, यानी आपने एक चूजे को बता दिया कि भाई यू आर अंडर सर्वेलेंस, इन अदर वर्ड्स यही बोला ना, ठीक हो लेकिन यू आर अंडर सर्वेलेंस, देख रहे तुम्हें, देख रहे तुम्हें। सही बंदा गया यार, मैंने तो जो है वो, अच्छा फिर आपने देखा भी हो कि कैसे लेके जाते हैं, तो आपको तो पता है भाई, मैं तो दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी पढ़ाने वाला आदमी हूँ। इस्लाम जो है वो तो मुश्किल तरीन चीज है आज खलक से उतारना किसी के लिए, मीठा इस्लाम नहीं, वो तो हर आजादी है ना, लोग कहते हैं राइट्स, अगर इस्लाम की आइडियोलॉजी सबको मसला है वो ये है, असल फ्रीडम तो वो देता है, हर तागूत से आजादी। अबे तो पेटगोट वाली कब दिखाई थी मैंने तुम लोग? 2010 में मैंने तुम्हें एक पेटगोट वाला, यस, ये बड़ा जो इल्यूमिनाटी ये कर रहे हैं ना आजकल लोग सारे। अब हमने तो उस जमाने में
10 से पहले मैंने, अब ये ज़ैद हामिद साहब का आया था बड़ा प्रोग्राम ब्रास ट्रैक। ब्रास्ट में, उससे भी 5 साल पहले मैंने देखी थी रिंग ऑफ पावर, जिसमें ये रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर था। तो मैं 2008-9 में पी चुका हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह यहूदियों ने जो है ना यूरोप के अंदर फसाद मचाया, वहाँ बैंक्स बनाए, बैंक कैसे बना, ट्राइलेटरल बैंकिंग कैसे कैसे पैसे निकाल के, कैसे फेडरल रिजर्व, ये सब मैं पहले ही पी चुका हुआ था। मुझे पता, मुझे भरमबाजी करने का शौक नहीं भाई, जिसने डोमेन है भाई उसी रखे। मैं बता रहा हूँ, लोग आज भी बैठे हैं, हम भी कोई दावा करने से पहले यही सोचते हैं भाई एक बाप बैठा होगा अंदर के। सही। तो उसी वक्तों के अंदर ये मैंने पेट गोड देखी थी 15 साल पहले के करीब से। तो पेट गोड के अंदर उन्होंने इस्लाम का जो वर्जन सबसे ज्यादा उस यहूदी इल्यूमिनाटी एजेंडे ने एक्सेप्टेबल कराया ना कुर्बे क़यामत के अंदर, वो गंदी गलीज जो वीडियो है इसके अंदर, उसमें वही वो नाचने गाने वाला इस्लाम है। जो वहाँ पे हिंदुओं की शिबा का डांस दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के एक मसलक का, एक फिरके का डांस दिखा दिया उन्होंने, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो मुश्किल इस्लाम है वो तो मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, यही किया गया हमेशा। बड़े बड़े नाम हैं, आफिया सिद्दीकी को देख लें आप, और बड़े बड़े लोग हैं, अली अल तमीमी हैं यूएस के अंदर। तो अब आपको कोई कह रहा है एंट्री के ऊपर कि सर हम देख रहे हैं आपको और सही जा रहे हैं आप, अब बंदा गए यार, मैं तो इतनी हम्बल बिगिनिंग है मेरी, मतलब मेरे कोई बाप दादा कोई इस फील्ड में थोड़ी है, मैं तो एक बिजनेस खानदान से हूँ, और तो बिजनेसमैन तो वैसे ही बड़े देखभाल के चलते हैं। सही है। वैसे ही कारोबारी लोग जरा कहते हैं एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, थोड़ा घर गृहस्थी वाले होते हैं, फैमिली वाला आदमी डरपोक होता है सर, खोने के लिए बहुत कुछ होता है उसके पास। हाँ, तो फैमिली है ना उसकी, तो कमाई भी जिंदगी की, फैमिली है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, मैं क्यों किसी से लड़ाई करेगा वो। अब आप एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको किसी जगह पे कह दिया जब देख रहे, तो आप सोचें वो रात यही सोचते हुए निकल रही है यार, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला। एंग्जाइटी देखें क्या होगी, तो वो फाइट बैक करके फिर अगले दिन नॉर्मलाइज करना अपने आप को, सफर जारी रखता है ना, ये सोच के साथ। शेख साहब लोगों को एंटी एंग्जाइटी समझा रहे हैं, एंग्जाइटी से निकलना कैसे है, और रात में एंग्जाइटी दे रहा है कोई। नहीं, आप सोचे उन्हीं वक्तों के अंदर जो है आपने लोगों को तो हौसला देना ही देना है। आप ये सोच, अच्छा कुछ लोग तो होते हैं ना कि टेंशन आई, स्ट्रेस आई, नशा किया, भुला दिया, दिमाग कहीं और एक फैंटेसी में लगाया, भुला दिया। आप रियलिटी चेक में अभी ये खड़ा हुआ है, आज भी हमें पता है कि कौन सा कहां से आएगा और किस तरह करके जाएगा, सबको पता है। आप चल रहे हैं, कितना वो प्रेशर होगा, और पता है भाई पीछे कोई बैक नहीं, कोई बचाने थोड़ी आएगा आप, नहीं। तो सबसे बड़े गमों में से गम ये है जो गुजर रहा है कि बेटा ये तेरी 2 टांगे, ओनली 2 सिंसियर थिंग्स आर योर लेग्स। होंगे और भी बड़े लॉयल्स आपके, लेकिन एंड के अंदर तो साया भी छोड़ दो। हाँ, तो उस प्रेशर में जो तन्हाई है और जो डर है उस वक्त का कि यार अगर मैं गिर गया और खत्म हो गई कहानी, घर नहीं है पीछे, कोई बिलोंगिंग नहीं है, फिर वही आता नहीं, घर है, बिलोंगिंग नहीं, घर है, मगर जिस प्राइस पर है ना, खत्म हो गया ना सब। फिर तो वो प्राइस ये है कि फोटोस्टैट मशीन चलाएगा तू वापस जाके जी, तो ये उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, खत्म हो गया सब। हाँ, घर वाले बचा लेंगे, लेकिन उसकी कीमत जो है ना गुलामी है, गुलामी से भी बदतर, और वो आपकी सिर्फ नहीं होगी, आपकी बीवी की भी होगी, और अगर आपकी औलाद है तो वो भी झुकेगी। तो भैया तो निकलता नहीं, कहते ना, या तो निकलना नहीं चाहिए, और अगर निकल के हार गया ना तो वापस ना आइयो, वापस सर्वेंट क्वार्टर पे मिलना मुश्किल है। नहीं मिल जाएगा वो, मैं तो सर्वेंट क्वार्टर नहीं, अच्छे में रखेंगे वो तेरे अच्छे कमरे, बोल रहा हूँ, वो तेरे अच्छे कमरे को सर्वेंट क्वार्टर कैसे बनाएंगे ये तू नहीं जानता। वो बड़ा तरीका है भाई, मैं अपनी भी बात करता हूँ ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे इदारे में बच्चे हैं मेरे, भाई मैं समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये काम ना, वो चढ़ी हुई उसको, मैं से समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये तेरे नुकसान दे, अब वो कहता नहीं मैं तो समझता ही कुछ नहीं। तो मेरी बादशाहत, मुझे आ गई है समझ, मेरी बादशाहत के अंदर भी कोई करेगा और वापस आएगा, तो आपको क्या लगता है, तो हर इंसान तो इतना, बाप ने कबूल तो करना है ना जी, आज बच्चे हो मेरे। हाँ, और मैंने कहा ना, योर मिस्टेक्स आर नॉट बिगर देन माई लव फॉर यू, माई लव इज ग्रेटर देन, बट स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को क्या कहा था, तो भाई तूने इस्लाम कबूल कर लिया, बात ठीक,
तू मोमिन है, हम एक्सेप्ट करते हैं। तूने हमजा रदी अल्लाह अन्हु को इस तरह शहीद किया हुआ है ना, मेरी तेरी से रिक्वेस्ट है यार, ये सामने ना आए। एक नबी कह रहा है अपने उम्मती को कि तू कबूल है अल्लाह के। मेरा बशरी तकाजा ये कहता है कि मुझे ना हमजा याद आता है जिस तरह तू सामने ना आए। तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं अगर इस्लाम का इतना बड़ा हीरो मेरे हाथों से शहीद हुआ था ना, तो मैं कुफर का भी उतना ही बड़ा जीरो कत्ल करूंगा जो उतना ही बड़ा वहां माना जाता। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारा था इन्होंने जाके, तो कहीं मन हल्का हुआ होगा कि मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन फिर भी मुसैलमा कज़्ज़ाब हमजा रदी अल्लाह अन्हु की पैर की खाक भी नहीं हो सके, लेकिन बड़ा दुश्मन था वो इस्लाम का, नबूवत का दावा किया था उसने। तो ये तो इंसानी तक आता है कि भाई सामने नहीं आएगा। तो वापस तो मौत है आपकी, इतना मारेंगे आपको। आप बस ये याद रखा लें, जिस दिन आपने सर उठाया और अगर बैठी हुई बेंच हिटलर हुई और डिक्टेटर हुई ना, तो वो तो काट के रख देगी आपको हर लिहाज। अगर वो इंसान हुए ना, तो वो फिर ये जुमला कह देंगे सुबह का भूला शाम को लौट गया, तो वो भूला नहीं होता। मगर उस भोले को भी ना 2-3 इंजेक्शन फिर भी मिलेंगे। तो ये इस तकलीफ और कंफ्यूजन के आलम में कि आगे खाई है और बराबर में चट्टान है जो गिर रही है, इसके बीच में समंदर है और आग का दरिया है वो, और कोई रास्ते से निकालेगा नहीं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो भी है कि एक शेर है, बंदा ऊपर अटका हुआ है, नीचे मगरमच्छ है, यहाँ शेर है, टहनी पे सांप है। मिसाल वो मौत के साथ देते हैं इसकी, लेकिन ये जिंदगी भी ऐसी है कि इन हालात के अंदर एक लीडर पैदा होता है, एक क़यादत जन्म। सब कुछ डिस्कस, लोग डर ना जाए, मैं इनको डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो वर्थ इट है नहीं है, वर्थ इट तो इतना आपकी सोच। इस सोच, पे एंडिंग नोट इस पे होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो बोले भाई मैं अगली बार से मैंने पॉडकास्ट ही नहीं सुनना, चीजें पूछे, डरा देते हैं मुझे। नहीं।